अपसाइड मोमेंटम होगा ना, तो फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइस आपके बैंक निफ्टी या निफ्टी या फिर निफ्टी जो भी इंडेक्स आप ट्रेड कर रहे हैं, जो उसका स्पॉट प्राइस है उससे जितना दूर का स्ट्राइक प्राइस आप सेल करेंगे ना, उसका प्रीमियम उतना कम बढ़ता है मोमेंटम आने पर। जैसे हम लोगों ने सेल तब किया था 5200, जब बाजार यहां 50-560 ट्रेड कर रहा था, मार्केट ने उसके बाद हाई लगा दिए 937। 550 और 950 का डिफरेंस 400 पॉइंट का होता है सर। हम लोगों के अपोजिट डायरेक्शन में बाजार ने 400 पॉइंट का मोमेंटम दिया, और 70-72 रुपए का जो हम लोगों ने प्रीमियम सेल किया था वो 90 के ऊपर सस्टेन तक नहीं किया सर, 20 पॉइंट चलकर नहीं गया। बात क्लियर हो रही है? विक्स का यूज कर रहे हैं यहां पर। क्या, किसका यूज कर रहे हैं? विक्स का। अगर यही विक्स इंट्राडे में 3% पॉजिटिव खुलता, 2% पॉजिटिव खुलता और सस्टेन करता, या फिर 5% नेगेटिव ओपन हुआ था, रिकवरी करता, पॉजिटिव आ जाता, और प्राइस क्या करता, अपने ये प्रीवियस डे लो, स्विंग लो ब्रेक करता, तो हम 52,000 नहीं शॉर्ट करते ना, 52,100, तो हम शॉर्ट करते 51,800, 51,700। क्यों? एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग करेंगे। एक इंट्राडे का गैप अप विक्स कभी भी मोमेंटम लेकर नहीं आता है, इंट्राडे में राइडिंग विक्स मोमेंटम लेकर आता है। राइडिंग विक्स मोमेंटम लेकर आता है। राइडिंग विक्स का मतलब क्या है? राइडिंग विक्स का मतलब है सर कि विक्स 1%, 2%, 3%, 4% ऐसे चल कर जाना चाहिए, ना कि गैप अप कर देना चाहिए। कल के सेशन में गैप अप हुआ था, 8% के आसपास गैप अप हुआ था, इसी वजह से पूरा सेशन कंसोलिडेट कर गया। ठीक है, अभी 1-2 पॉइंट बता रहा हूं, अभी सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अभी ये रिलेवेंट है, आज के सेशन में देखा तो आपकी कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी, तो सोचा पहले वो बता दूं आपको। ठीक है, अब देखिए विक्स आपको समझ आ रहा है ना कि कैसे ट्रेड करना है। ज्वाइनिंग आप लोग सर बीच ही में लेते हैं। अभी देखिए इंट्राडे में क्या हुआ, विक्स राइड करके गया। कैसे राइड करके गया? यहां पे देखिए, ये विक्स है, 1440 पे ट्रेड कर रहे थे। ये मोमेंटम की शुरुआत कब हुई? यहां टाइम लिख कर आता है, देखिए मोमेंटम की शुरुआत हुई 2:30 बजे के पास, 14:30 के पास, और वहां से विक्स राइड करते हुए 14:45 से 14:80, 15, 15:50, 15 और ये 16 के पास पहुंचा जाकर। ठीक है, उसी समय देखिए मोमेंटम की शुरुआत होती है। यहां पर देखिए, ये यहां पर आए और ये 14:30, 2:30 बजे के पास 50-800 हम ट्रेड कर रहे थे। जैसे ये ब्रेकडाउन मिला, विक्स बढ़ने लगा, फियर बढ़ा बाजार में, और लास्ट स्विंग लो का ब्रेकडाउन मिला। ये एक एम फॉर्मेशन है, इसी को मैंने एटीएम हाई से बताया सेशन में, जो दोपहर का सेशन किया यूट्यूब पर, वही मैंने एटीएम हाई इसी को बताया। ठीक है, एटीएम हाई क्या करेगा, बॉलिंजर बैंड अपनी रेंज को वाइड कर लेगा, वहां से प्राइस आएगा, स्विंग हाई ब्रेक होने के बाद भी आप ये मत मानिए कि स्विंग हाई ब्रेक हो गए, सारी चीजें मैंने बता रखी। अब प्राइस जैसे ये लो ब्रेक करेगा, वहीं से मोमेंटम, अब ब्रेकडाउन हो रहा है, विक्स लगातार बढ़ रहा है, अब यहां पर शॉर्ट सेल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां पर शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? और आगे बढ़ते हैं। विक्स दो तरीके, अच्छा आज के मार्केट को आप ट्रेंडिंग मार्केट कहेंगे या वॉलेटाइल? ये एक वॉलेटाइल मार्केट है, ना कि ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट होता है जब एक तरफा आपको 2-2.5% मोमेंटम मिले, 1.5-2% मोमेंटम मिले। बात क्लियर हो रही? वॉलेटाइल मार्केट क्या होता है? जितना चलेगा उतना ही गिरेगा सर, जितना गिरेगा उतना फिर चलेगा। ये वॉलेटिलिटी कि प्राइस में एक रेंज ट्रेड नहीं हो रही, एक बड़ी रेंज ट्रेड हो रही है। इंट्राडे में 1-1.5% अप एंड डाउन। आपने इंट्राडे में क्या देखा? अगर आप क्लोज टू क्लोज बात करें, क्लोज टू क्लोज बेसिस, तो कल हम यहां कहीं बंद हुए थे, यहां 370 के पास बाजार क्लोज करते करते हमको 466 तो दिखाई गया सर। तो ओपन टू क्लोज कल जहां बंद हुए और आज जहां बंद हुए, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? नहीं। लेकिन इंट्राडे मोमेंटम में कितना डिफरेंस है? 1% से ज्यादा चल कर गए थे, और 1% पूरा जितना चल के गए थे गिर गए। 2% से ज्यादा इंट्राडे का मोमेंटम है। इसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी, कि प्राइस डायरेक्शनल मोमेंटम में नहीं है, वॉलेटाइल है, अप एंड डाउन दोनों हो रहा है। ना तो बायर को आप स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, ना सेलर को उस टाइम पे। ठीक है, मेजर ट्रेंड के साथ रहना होता है, इसी को मैं पुल बैक बोलता हूं। पुल बैक का मतलब है कि प्राइस में जब भी लोअर लोज के फॉर्मेशन है, तो डायरेक्ट जाके आप किसी रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट कीजिएगा और आप सोचिए वो ब्रेकआउट कर दे, कभी नहीं होगा। एक अच्छी डिमांड क्रिएट कीजिए, अच्छी खरीदारी कीजिए, उसके बाद सेलर्स को ट्रैप कीजिए, फिर बायर्स को जाकर यहां पर ब्रेकआउट दिखाइए, इन्वर्टेड हैमर बनाइए, काफी सारी कंडीशन होती है सर उसकी। ट्रेंड रिवर्सल इतना आसान नहीं होता, इसीलिए मैं लगातार एक ही चीज मेंशन कर रहा हूं, ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, बाई ऑन डिप का बाजार नहीं है कि गिरे तो खरीद लो। नहीं, अगर ऊपर सर उठाता है तो बेचो जरूर। सेल ऑन राइज, ना कि बाई ऑन डिप। ठीक है, अब विक्स की कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं। पहली बात ये कि विक्स का पहला 5, देखिए मॉर्निंग में आप 9:15 पर सीपीआर देखेंगे,
सेंट्रल पाइवट रेंज नैरो या वाइड, नैरो है तो वॉलिटिलिटी की संभावना है। अच्छा, आज का रेंज नैरो है, सीपीआर का आज का रेंज नैरो है, और प्राइस ने क्या किया, लास्ट डे हाई और लास्ट डे लो उसी रेंज में ओपन किया, उसी को पूरे दिन ट्रेड कर दिया सर, और सीपीआर का रेंज नैरो था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अब कल जब बाजार ओपन होगा ना, तो ये मोमेंटम कल ओपनिंग के टाइम आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है फर्स्ट हाफ में। अब जब प्रीवियस डे हाई लो ब्रेक होंगे ना, तब फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब मोमेंटम आ सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये कई एक बार आपको देखने को मिलेगा कि सीपीआर पिछले दिन नैरो होगा, आज का सीपीआर वाइड होगा, आप बोलेंगे आज तो सीपीआर वाइड था मोमेंटम हो गया, नहीं, वो पिछले दिन के सीपीआर का इंपैक्ट है। वहां पर पिछले दिन का जो नैरो सीपीआर है ना, वो पिछले दिन के बायर सेलर के हाई लो ब्रेक नहीं हुए तो मोमेंटम मिला नहीं। अब जैसे ही वो हाई लो निकलेंगे, अब वो 2 दिन तक डिमांड सप्लाई बनती रही, फाइट चलती रही, और बड़े ऑर्डर ब्लॉक बन गए हैं। वो रेंज डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। 2-3 सेशन गुजर गए सर, बड़ी खरीदारी हुई होगी फिर तो, और बड़ा डिमांड जोन है। अगर बिकवाली हुई तो बड़ी बिकवाली हुई है फिर वहां पर, और बड़ा सप्लाई जोन है वो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सीपीआर समझ आ गया। अब यही चीज है विक्स की पहली 5 मिनट की कैंडल या 10 मिनट की कैंडल, जो आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। अगर पहली विक्स की 5 मिनट की कैंडल में मैक्सिमम टाइम आपको लोअर विक देखने को मिलेगा, अपर विक बहुत रेयर होता है कि अपर विक बनाओ, ठीक है। और दूसरी बात होती है लोअर विक के साथ आपको बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिले, और वो कितना, पूरी कैंडल का साइज का 40% से ज्यादा होना चाहिए। 50% से ज्यादा हो तो बहुत अच्छा हो है, अगर 70-80% बॉडी स्ट्रक्चर है तो सबसे बेहतर, सबसे वेल एंड गुड, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अगर विक्स की पहली 5 मिनट की कैंडल में बॉडी पार्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली उसके विक पार्ट से, या उसका 40% भी है, पूरी कैंडल का 60% विक है, 40% बॉडी है, तो ये एक इंडिकेशन है मोमेंटम मार्केट का, ट्रेंडिंग डायरेक्शनल बाजार का, कि आज बाजार में मोमेंटम मिल सकता है। ये हम लोगों के हैक हैं सर, आपके साथ जो लोग हैं ना, ये आपको बता देंगे कि कितना एक्यूरेसी है इसका, ये आपको बता देंगे कि कितना ज्यादा एक्यूरेसी है इस चीज का। ये हैक की तरह काम करता है विक्स, ठीक है। और आप लोग तो डेली स्ट्रैडल स्ट्रैंगल इसी पे ट्रेड करते आ रहे हैं कितने समय से। इससे पहले मुझे लगता है 2-2.5 महीने पहले ये आपको पढ़ाया था, तब से आज तक, उसके पहले 2-2.5-3 महीने पढ़ाया होगा, तब से आज तक कितने आपको लैग मिले। 1-2 सेशन छोड़कर कभी लैग मिल जाए तो बताइएगा। ये हम लोगों ने बहुत पहले फाइंड आउट किया था। इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, आईवी परसेंटाइल को उस टाइम पर हम लोग ट्रेड करते थे, और आईवी परसेंटाइल जब भी बिलो 5 बिलो 10 आ गया तो समझ लीजिए अब एक मोमेंटम पेंडिंग रह जाता था बाजार में। आईवी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को नहीं, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी के परसेंटाइल को ट्रेड करते थे, ठीक है। और उसी टाइम पर मैंने ये चीजें देखी थी कि विक्स उतना बेहतर काम, जब भी आईवी परसेंटाइल बिलो 10 है, उसी टाइम पर विक्स में बॉडी साइज स्ट्रक्चर बनते हैं पहले 5 और 10 मिनट की कैंडल, वो राइट इंडिकेशन है। अब आपको परसेंटाइल देखने की जरूरत ही नहीं। और विक्स रिलेट करता है निफ्टी से, और निफ्टी के हैवी वेटेज स्टॉक्स वही हैं जो बैंक निफ्टी में, मोमेंटम तो सेम रहने वाला है, कोई बहुत चीजें नहीं बदलती, ठीक है। तो किसी से भी आप को रिलेट करें, किसी भी इंडेक्स से, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। तो मैंने क्या कहा, पहले 5 या 10 मिनट का कैंडल बॉडी स्ट्रक्चर है, और उसमें लोअर विक का पार्ट बहुत कम, तो यह समझ लीजिए कि आज के मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। और वो सीपीआर का कॉन्सेप्ट भूलिएगा नहीं कि सीपीआर नैरो है और आज मोमेंटम नहीं मिला, तो समझ लीजिए अगले सेशन को कंफर्मेशन के साथ मिलेगा। दूसरी बात, विक्स में भी वही है, अगर बॉडी स्ट्रक्चर है और आज मोमेंटम नहीं मिला, प्रीवियस डे हाई लो के अंदर रह गया, कल जब भी ये ब्रेक होंगे तो समझ लीजिए फर्स्ट हाफ में मोमेंटम की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी, ठीक है। और आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं, जितने सेंटीमेंट आप देखिए, जितने भी देखिए, ठीक है, ये इसको आप लोअर विक का कैंडल नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब ये सेशन विक्स का सेशन एक सेशन में कंप्लीट नहीं होता, टाइम लगता है सर, है ना। ये एक डोजी कैंडल स्ट्रक्चर है। डोजी क्यों बोल रहा हूं, ये आइडियल डोजी नहीं होता है, इसमें अपर विक का भी पार्ट है। और आप जितने स्ट्रक्चर देखेंगे ना, पहले 5 मिनट का कैंडल ये है, कल के पहले 5 मिनट का कैंडल ये है, उसके पिछले सेशन का पहले 5 मिनट का कैंडल ये है, ठीक है, उसके पिछले सेशन का पहले 5 मिनट का कैंडल ये है, उसके पिछले सेशन का पहले 5 मिनट का कैंडल ये, उसके पिछले सेशन का पहले 5 मिनट का कैंडल ये, ठीक है, उसके पिछले सेशन का पहले 5 मिनट का कैंडल ये देख पा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि यहां से देखने की अगर आप शुरुआत करेंगे इस जगह से और यहां देखेंगे तो लोअर विक के पार्ट आपको ज्यादा दिखेंगे, ठीक है, लोअर विक के पार्ट आपको हर जगह ज्यादा दिखेंगे।
अब ऐसे टाइम में अगर आपको ये कैंडल देखने को मिल रहा है ना जिसमें इतना बड़ा अपर विक है, तो इसको हम डोजी बोलते हैं। जिसमें अपर विक का स्पार्ट भी एक अच्छा खासा मेंटेन किया जा रहा है, उसको हम डोजी फॉर्मेशन बोलते हैं। डोजी और हायर अपर विक जब भी पहले 5 या 10 मिनट के कैंडल में दिखेगा ना, तो पिछले 2 दिन का जो भी मोमेंटम होगा, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड या सेलर साइड, वो कन्वर्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं, पहले जितना सीखा है उसको पहले समझ लेते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। यहां पे देखिए, आज के सेशन में और कल के सेशन में क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है। अब कल के प्राइस को जरा बैंक इंडेक्स को देखिए, कल के प्राइस को इंडेक्स को देखिए। कल प्राइस ने क्या किया, यहां पर हम लोग ओपन हुए, पिछले दिन का पहले देखिए 14 तारीख की है, 14 तारीख का लो मार्क कीजिए, 14 तारीख का लो मार्क कीजिए। ठीक है, 14 तारीख का लो ये आपका 9-15, ये हम ओपन हुए, ये लो लगे। ठीक है, 49,950 के लो है। हाई क्या है, हाई है 50,050 के, 50,540 के। ठीक है, अब प्राइस ये पूरा 14 तारीख को ट्रेड किया, 15 तारीख ये आपकी कल की 18 तारीख की ओपनिंग कहां पर हुई, इसी रेंज में हमको ओपनिंग मिल गई, इसी रेंज में ओपनिंग मिल गई। ओपनिंग इस रेंज में हुआ और विक्स का पहला कैंडल क्या है, सबसे बड़ा बॉडी पार्ट मेंटेन कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। प्रीवियस ट्रेंड क्या है, यहां पर देखिए प्रीवियस ट्रेंड क्या है, नेगेटिव, लगातार नेगेटिव ट्रेंड। मैंने क्या कहा, अगर डोजी स्ट्रक्चर बन गया तो वो प्रीवियस सेंटीमेंट को चेंज करता है। अभी क्या चल रहा था, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, सेलर साइड, सेलर साइड, सेलर साइड। ठीक है, और कल के सेशन में डे हाई डे लो के अंदर मार्केट ओपन हो गया और उसको ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं। लेकिन विक्स का पहले 5 मिनट का कैंडल तो बॉडी स्ट्रक्चर था, तो मैंने क्या कहा, अगले दिन पहले हाफ, फर्स्ट हाफ में वो मोमेंटम ओवर होगा, उसके बाद मार्केट में कुछ होगा सबसे पहले। तो आज मार्केट जब ओपन हुआ तो सबसे पहले क्या किया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर की ओपनिंग की, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद पहला मोमेंटम दिया, किसके, उस डोजी स्ट्रक्चर के फेवर में जो प्रीवियस मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शनल ट्रेंड करेगा। क्यों, डोजी बनाए वो। अब इसको मैं नरेट करूंगा कल के सेशन में, अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, मैंने बहुत चीजें एक साथ बता दी। जिनको पहले से पता है वो तो समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता है उनको बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैं कल के सेशन में इसको रिपीट करूंगा, विक्स को। सीपीआर उम्मीद है सभी को क्लियर हुआ है, सीपीआर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। किसी को डाउट है सीपीआर में, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया।